महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी संपूर्ण भाव से किस प्रकार प्रमाण दिया गया है। राधा रानी की कथा जो है, तत्व जो है, बहुत गुह्य तत्व, गूढ़ तत्व, परंतु राधा रानी भगवान के प्रेयसी हैं, प्रिया हैं। तो इस प्रकार रामानंद राय से महाप्रभु ने प्रश्न किया और रामानंद राय बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाया महाप्रभु को। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सेई महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी, सेई महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सेही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। वही महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। बहुत सुंदर स्कंद पुराण में इस बात को बहुत सुंदर भाव से राधा रानी भगवान की क्या है, स्कंद पुराण में भी वर्णन है। आत्मा तु राधिका तस्य तयि ब्रह्मणा दशौ, आत्मा रामै इति प्रोक्त मुनि भी गुण वेदि भी। बहुत सुंदर बात ये स्कंद पुराण की बात। आत्मा तु राधिका तस्य तयि ब्रह्मणा दशौ, आत्मा रामै इति प्रोक्त मुनि भी गुण वेदि भी। आत्मा तु राधिका तस्य, राधा रानी भगवान के आत्मा है। जिस प्रकार जीवात्मा के दास शरीर है, जीवात्मा का दास कौन है? ये शरीर है। और जीवात्मा भगवान का दास है। समझ पाए ना? जीवात्मा का दास कौन है? शरीर है। और जीवात्मा किसके दास हैं? परमात्मा का, भगवान का। और भगवान किसके दास हैं? राधा रानी के। आत्मा तु राधिका तस्य, कृष्ण के आत्मा है राधा रानी। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई स्थिति नहीं है, इस शरीर से आत्मा उड़कर चले जाए तब इस क्या होगा? इस शरीर का अवस्था क्या होगा? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, ना कुछ। हम जी कर नहीं रहते हैं, हम मर जाते हैं। आत्मा का बिना इस शरीर जिस प्रकार मरा हुआ है, विनष्ट प्राय है, उसी प्रकार राधा रानी के बिना कृष्ण भी बस। राधा रानी भगवान के आत्मा है। ये स्कंद पुराण में कहा गया है? तो बताओ, वर्तमान हम खुद को नहीं जानते हैं। आज तक भी हम अपना आत्म तत्व ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ है हमको। मैं कौन हूं मैं भी नहीं जानता। जब मैं खुद को नहीं जानता हूं, जब मेरा आत्म तत्व ज्ञान नहीं है, तब इस आत्मा का भी आत्मा भगवान को मैं कैसे जानूंगा? और वो भगवान का भी आत्मा राधा रानी को मैं कैसे समझ पाऊंगा? बताओ। जब जीव खुद को नहीं जान पा रहा है, खुद आत्म तत्व ज्ञान को नहीं जानता है, इस आत्मा का आत्मा भगवान को कैसे जानेगा?
10वें स्कंद में साक्षात ब्रह्मा जी इस बात को कहा है। ब्रह्मा ने भगवान को स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु मैं आपको आज तक भी समझ नहीं पाया। यदि इस सृष्टि में कोई कह रहा है कि मैं आपको समझ लिया तो उनको समझने दो, पर सत्य कह रहा हूं मैं आपको अभी तक भी समझ नहीं पाया। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्वा न मे प्रभो मनसो वपुष वाच वैभवं तब गोचर। ब्रह्मा जी इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि कोई जानता है तो उनको जानने दो प्रभु आपको, पर मैं आज तक आपको नहीं जान पाया, समझ नहीं पाया। जहां सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा कह रहा है कि प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया, और जीव का क्या बात है। ब्रह्मा का भी समझ में नहीं आया भगवान। जब हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे तो उनका आत्मा राधा रानी को हम समझेंगे, क्या समझेंगे? हैं? तो वो कारण से हैं वेद में कहा गया है, वेद में एक सुंदर श्लोक में वेदव्यास जी महाराज ने कहा है, जो बुद्धे परतस्तु सह बुद्धे आत्मा महान परः। जो हमारे बुद्धि से भी परे हैं, ज्ञान से भी परे हैं, आज तक भी आत्म तत्व ज्ञान को कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया। आत्मा क्या है और जीव के अंदर से आत्मा निकलते हुए कहाँ जा रहा है, ये बात भी किसी को पता नहीं। कोई पकड़ नहीं पाया आत्मा कहाँ से निकलती है और कहाँ चले जाता है, ये आज तक भी किसी को पता नहीं। जो हमारे बुद्धि से ज्ञान से परे हैं, परंतु वो परम ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवान को तो यशोदा माँ ने बांध दी। वही तो बात है ना, है? जब हम खुद को नहीं जान पा रहे हैं, खुद के बाद हमारे इस जीवात्मा का भी आत्मा परमात्मा को कैसे जानेंगे? जब परमात्मा को नहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उनका आत्मा राधा रानी को क्या समझेंगे? बस इतना हम समझ लें कि वो परम कृपामयी है, दयामयी है, करुणामयी है। समझने की जरूरत नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस केवल एकमात्र प्रेम की आवश्यकता है। क्या? प्रेम की आवश्यकता। ब्रह्मा और एक श्लोक में भी एक सुंदर बात को कहा है कि प्रभु यदि आपको कोई समझ सकता है तो केवल प्रेम में, ज्ञान के द्वारा आपको कोई भी समझ नहीं सकता। ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि जे प्रयास जीत जीत अप्यसित त्रिलोक्यम। समझ पाए? तो भगवान को समझना हो तो प्रेम के द्वारा ही समझ। इस प्रकार कहते हैं कि राधा रानी जो शब्द हैं, इस शब्द को व्याख्या करना भी संभव नहीं है, अनिर्वचनीय। इस प्रकार कहा गया है कि अनिर्वचनीयम श्री राधा स्वरूपम। राधा रानी की जो स्वरूप है अनिर्वचनीय है, जिसको हम शब्द के द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अनिर्वचनीयम श्री राधा स्वरूपम। राधा रानी के जो स्वरूप हैं क्या है? अनिर्वचनीय है, जिसको हम शब्द के द्वारा व्याख्या नहीं कर सकते हैं, जिसको हम
किसी भी वाक्य के द्वारा परिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो वो शब्द को जो हम बोलने के लिए भी सक्षम नहीं है, वो है राधा। राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा। कल भी हम सुना था इस बात को बहुत विस्तृत में। तो कहते हैं राधा कृष्ण और कृष्ण राधा एक ही स्वरूप है। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप। राधा कृष्ण लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। आस्वादिते राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप। लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। देखो कृष्ण जन्माष्टमी गया, अभी राधाष्टमी तिथि आने वाली है, ध्यान देना। समझ पाए? वो कारण से हम राधा और कृष्ण, कृष्ण राधा के बीच में जो संबंध है उसको जानना चाहिए। राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा दोनों एक ही स्वरूप हैं, एक ही आत्मा है, एक ही जीवन है, एक ही शरीर है। जिस प्रकार सूर्य और प्रकाश, उस प्रकार राधा रानी और कृष्ण दोनों अभिन्न, तो अंतर कुछ भी नहीं है। किस प्रकार? राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति मान। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। क्या कह रहे हैं? राधा पूर्ण शक्ति, राधा पूर्ण शक्ति। यहां पर केवल शक्ति नहीं कहा, केवल शक्ति कहने से भी अधूरा रह जाएगी। राधा रानी पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दोनों ही पूर्ण है और दोनों वस्तु पूर्ण पूर्ण मिलते हुए संपूर्ण हो जाते हैं। दोनों पूर्ण वस्तु हैं। ये राधा रानी पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। दोनों पूर्ण वस्तु जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? संपूर्ण हो जाते हैं। राधे राधे। और दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। ये दोनों में कोई भी भेद नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कालिंदी वाक्य में स्वयं कालिंदी जी कह रहे हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्त्रीराधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरह स्मान संप्रुषे। बहुत सुंदर कह रहे हैं। वही बात जिस प्रकार जो स्कंद पुराण में हमने सुना था, वही बात यहाँ पर कालिंदी जी स्वयं श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्त्रीराधिका। यदि कृष्ण शरीर हैं तो राधा रानी उनका आत्मा है। शरीर और आत्मा अभिन्न है। भगवान के सच्चिदानंद रूपाय विश्वत पत्यादेह तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस प्रकार राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा, दोनों में
किसी प्रकार भी अंतर नहीं है। और ये है लादिनी शक्ति, कल हमने सुना था लादिनी शक्ति। नारद पंचरात्र में लिखा है राधा शब्द क्या है। राधा शब्द में इतना महत्व है, भगवान राधा रानी को कितना प्रेम करते हैं और राधा कृष्ण में कितना प्रेम भाव है। ये सुंदर बात नारद जी नारद पंचरात्र में लिखे। क्या कह रहे हैं कि रा शब्द उच्चारणात् भक्तो भक्ति मुक्तिम चराति सा, धा शब्द उच्चारणे नैव धावत देव हरे पदम। ध्यान देना, क्या कह रहे हैं, रा शब्द उच्चारणात् भक्तो भक्तिम मुक्तिम चराति सा। यदि किसी ने केवल रा शब्द उच्चारण कर दिया, वो भक्त को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ भगवान सर्वस्व उसको दे देते हैं। और जब धा शब्द कहते हैं, रा रा शब्द हमारे मुख से उच्चारण होते ही हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवान इतना प्रेम, इतना खुशी हो जाते हैं कि भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और धा शब्द कहते ही भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं, भगवान उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं जो राधा शब्द उच्चारण करता है। अब बताओ भगवान राधा रानी को कितना प्रेम करते हैं। वो कारण से राधा रानी के लिए ही वृंदावन में, ब्रज में भक्त लोग जाते हैं। किसी भी भक्त को आप पूछो, आप वृंदावन में कहाँ हैं, किसके शरण में हैं, सबने एक ही बात कहेंगे, हम किशोरी जी के चरण में हैं, राधा रानी के चरण में। क्यों? क्योंकि यदि श्याम सुंदर को प्राप्त करना है तो राधा रानी ही चाहिए। राधा रानी के बिना कोई भी तुमको श्याम सुंदर को दर्शन भी करा नहीं सकता, बिना राधा रानी के। क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम में ही रिझते हैं, और प्रेम की स्वरूपा कौन है? राधा रानी। माँ भाव स्वरूपा कौन है? राधा रानी, है ना। तो बहुत सुंदर कथा है। एक बार सुबल सखा ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया, तू जितना समय हमारे साथ रहता है ना, तुझे हम देखते हैं, पर हम जब घर चले जाते हैं तुझे नहीं देख पाते, तो तेरा चित्रपट हमको चाहिए, छवि। कन्हैया ने कहा तू क्या करोगे? न मैं लेके रखूंगा और तुझे देखते रहूंगा हर समय। तो कन्हैया आकर मैया से कहा, मैया मैया मुझे एक चित्रपट चाहिए, मेरा छवि। उस समय तो क्या है, ये सेल्फी ले लेते हैं, एक सेकंड में हो गया। उस समय नहीं था वो। तो मैया ने कहा क्या करें? तो वहाँ पर बरसाने के पास आप गए ना, बरसाना, तो ठीक बरसाना परिक्रमा में देखोगे चिकचोली है, गांव है। चिकचोली गांव में चित्रा सखी, सखी का नाम क्या है? चित्रा सखी। तो चित्रा सखी इतना सुंदर क्या करती है? हाँ बहुत सुंदर। तो इस प्रकार चित्रपट बना देती है चित्रा सखी। तो मैया को किसी ने कह दिया, तो मैया ने चित्रा सखी को बुलाया और बुलाते हुए कहा, मैया ने कहा कि देख मेरे लाला का एक सुंदर चित्रपट बना दे। चित्रा सखी ने कहा तो ठीक है मैया, मैं बनाऊंगी, पर
पहले तेरे लाला को मैं पहले अच्छे से देख लूंगी, फिर जाकर बनाऊंगी। कन्हैया आया और कन्या को मैया ने बुलाया और पास में बैठाया। चित्रा सखी बहुत गौर से कन्या को देखा और दौड़कर अपना घर गई। कौन? चित्रा सखी। जाकर चित्रा आंकने लगी तो भूल गई, फिर दौड़कर आई, आकर फिर कन्या को देखी, फिर दौड़कर गई, फिर आंकने लगी तो फिर भूल गई। इस प्रकार कितना प्रयास की चित्रा सखी, पर चित्रपट आंक नहीं पाई, बना नहीं पाई। चित्रा सखी बहुत चिंतित हो गई। मैं जीवन भर इतना चित्र बनाया हूं, पर आज एक विलक्षण है, ये क्या बात है, मैं भूल क्यों जाती हूं। तो राधा रानी की सखियां ललिता विशाखा सखी आकर चित्रा सखी से कहा, देख चित्रा, तू जब तक राधा रानी की कृपा को प्राप्त नहीं की है तब तक तू श्याम सुंदर के चित्र बना नहीं सकती। क्योंकि चित्रा सखी का मन में अभिमान था। राधा जिस प्रकार गोपी हैं, सखी हैं, मैं भी उसी प्रकार सखी हूं। तो राधा और मेरे अंदर में कुछ अंतर नहीं है, परंतु वो नहीं जानते कि राधा रानी साक्षात भगवान के है शक्ति है, भगवान की शक्ति है। और राधा कृष्ण, कृष्ण राधा में कोई अंतर नहीं है। चित्रा सखी तो पहले मानी नहीं, अंत में जब तक वो कितना भी प्रयास करने के बाद गोपाल का एक चित्र नहीं बना पाई। अंत में चित्रा सखी राधा रानी के शरण में गई और राधा रानी कृपा कर दी, तब चित्रा सखी बहुत सुंदर चित्रपट बना दी। उसी दिन से चित्रा सखी राधा रानी की सखी बन गई। तो कहने की तात्पर्य यही है कि बहुत सुंदर राधा रानी की जो तत्व हैं, ये समझना बहुत आवश्यकता है, कि जब तक हम खुद को नहीं समझें, पहले हम राधा रानी तक ना जाए, पहले खुद को समझें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या शरीर हूँ? नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा है। तो मैं आत्मा हूँ, इस शरीर आत्मा का दास है। और इस आत्मा जीवात्मा परमात्मा का दास है, और परमात्मा राधा रानी के दास है। तो पहले हम इस शरीर को जाने। इस शरीर पांचभौतिक शरीर है, केवल आत्मा का दास है, आत्मा के सुरक्षा में है। तो आत्मा भी परमात्मा का दास है। तो आत्मा का कर्तव्य क्या है, सेवा क्या है? परमात्मा का, भगवान का सेवा करना। और परमात्मा का भी आत्मा है राधा रानी। आप देखे होंगे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भी सेवा करते हैं। सेवा कुंज गए हैं सब। सेवा कुंज में क्या देखा? श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और आपने श्रृंगार वट में देखा राधा रानी के श्रृंगार श्याम सुंदर स्वयं हाथ में कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार स्वयं भगवान भी राधा रानी की सेवा में है, परमात्मा भी राधा रानी के सेवक हैं। समझ पाए? तो हम राधा तत्व को कब जानेंगे, कैसे समझेंगे? जब हम खुद को जाने,
अपना आत्म तत्व ज्ञान को जाने और परमात्मा तत्व ज्ञान को जाने, भगवान को प्रेम में जब भगवान के शरण में आ जाएंगे तब राधा तत्व को हम समझ पाएंगे। और उससे पहले राधा रानी की जो सखी हैं गुरुदेव, गुरु जो होते हैं राधा रानी के सखी मंजरी किंकरी सब गुरु रूप पर आते हैं। और राधा रानी को जानने के लिए गुरु चरण में शरणागत होना पड़ेगा, गुरु कृपा आशीर्वाद। और गुरु कृपा कब मिलेगा? गुरु जो प्रदत्त मंत्र और गुरु जो सेवा ये जो प्रदान किए हैं वो दोनों को पालन करना पड़ेगा। गुरु प्रदत्त मंत्र और गुरु प्रदत्त सेवा। गुरु जो सेवा प्रदान किए हैं शिव विग्रह के सेवा, और गुरु जो मंत्र प्रदान किए हैं, इस दोनों में जब निष्ठा हो जाएगा तब जाकर हमको समझ में आएगा। इस प्रकार आज हमने सुना राधा रानी की तत्व कुछ कथा।